डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपके जो चारों पेपर में जीएस 1, 2, 3, 4 काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी संभावित हैं, ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। रात 10 बजे ये वीडियो आएगा। 3-4 दिन नहीं आ पाया क्योंकि इस पर एक वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी ये रेगुलर आएंगे, इसको देखना मत भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7 काफ़ी चर्चा में रही थी। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई बड़ा नेता है, उदाहरण ले लेते हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा था, पहली बार सांसदीय का चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर लड़ा था, एक बनारस और दूसरा जो उनका गृह राज्य है अर्थात गुजरात की किसी सीट पर लड़ा था इन्होंने। और बाद में इन्होंने चुना किसको था, एक को छोड़ना पड़ेगा नियम के अनुसार, तो छोड़ा क्या, गुजरात वाला छोड़ दिया इन्होंने और बनारस वाला इन्होंने बरकरार रखा। हालांकि 2019 में एक ही सीट पर चुनाव लड़े, मतलब बनारस वाली सीट पे। तो जब इन्होंने गुजरात वाली सीट छोड़ी तो क्या हुआ होगा, फिर से उपचुनाव हुआ होगा। तो उपचुनाव में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो तो आपकी जेब से हुआ, जनता की जेब से हुआ। तो यही एक मुद्दा है कि फ़ायदा तो किसका होता है, उस नेता का होता है। कि मान लो एक जैसे राहुल गांधी हैं, वायनाड वाला जीत गए थे, अमेठी हार गए थे, तो संसद तो पहुंच गए, वो उनका तो फ़ायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसका हुआ, जनता के पैसे का दुरुपयोग के प्रकार से हुआ। 2 बार एक ही चुनाव में एक ही जगह की सीट में, मतलब एक ही प्रतिनिधि चुनने में जनता को 2 बार खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसी संबंध में चुनाव आयोग ने हाल ही में एक सुझाव दिया है कि क्यों ना ये जो खर्च है दोबारा उपचुनाव वाला, वो उस नेता से वसूला जाए जो उस सीट को खाली करता है। क्योंकि नियमतः 2 जगह से प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, 2 सीटों से, या फिर सांसदी हो जाए लोग और विधानसभा दोनों में हो जाए, तो एक उसमें भी छोड़ना पड़ेगा। वीर जैसा अखिलेश यादव ने छोड़ा, अपना आजमगढ़ वाली जो सांसदी सीट छोड़ दी, वहाँ पे निरहुआ जीत गए। तो ये जो दोबारा चुनाव हुआ वहाँ पे, उसका जो वहन है अखिलेश यादव को करना चाहिए, ये चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है। और सुझाव गलत भी नहीं है। अक्सर जो बड़े नेता हैं, बड़े जो पार्टी लीडर हैं, वो ऐसा करते हैं, तो वो वहन करें, जनता के जेब से न जाए, सरकार का धन न खर्च हो। ये एक अच्छा सुझाव नज़र आता है। तो इसी वजह से और इससे संबंधित कुछ याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, लंबित हैं। आने वाले समय में इस पर भी और चर्चाएं होंगी। फिलहाल आइए जानते हैं इसके बारे में सारी पृष्ठभूमि क्या है। तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय विधि मंत्रालय से उन सीटों को सीमित करने पर विचार करने के लिए कहा जहां से एक उम्मीदवार सिर्फ एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में शक्ति क्या है, किसको है, तो संसद को शक्ति मिली हुई है कि चुनाव संबंधी जो नियम हैं वो बना सकती है। तो संविधान में संसद को एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित जो संसद के चुनाव है, साथ लोकसभा है या राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उससे संबंधित सभी मामलों में प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। संसद को ये शक्ति दी गई है। और संसद ने कुछ कानून बनाए भी हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। ये 3 महत्वपूर्ण अधिनियम चुनाव से संबंधित संसद ने बनाए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की ही जो धारा 33(7 है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7 के तहत किसी उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। अर्थात संसदीय अगर लड़ रहा है, अर्थात लोकसभा चुनाव है, तो 2 सीटों से लड़ सकता है। राज्य विधानसभा का चुनाव है, 2 सीटों से लड़ सकता है। इसके अलावा द्विवार्षिक परिषद का चुनाव 2 सीटों से लड़ सकता है, या फिर उपचुनाव हो वो भी 2 सीटों से लड़ सकता है। यह प्रावधान 1996 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके पहले कोई भी कहीं से भी चुनाव, कितनी भी जगह से चुनाव लड़ सकता था। तो इसके पहले एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी। 400 सीटें हैं, 403, तो 403 से ही चाहे तो वो लड़ सकता है खुद ही।
ठीक है, 1 मैन आर्मी बन सकता था, लेकिन 1996 के बाद से ये रोक लग गई। धारा 70 ये क्या है? इसी अधिनियम की धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा या राज्य में 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगाती है। मतलब एक ही व्यक्ति एक साथ सांसद और विधायक नहीं हो सकता है, उसको एक छोड़ना ही पड़ेगा। या फिर 2 स्थान से सांसद नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मोदी जी जा कर के बनारस का प्रतिनिधित्व करते और साथ ही साथ गुजरात का भी प्रतिनिधित्व करते, ऐसा नहीं हो सकता था, एक छोड़ना ही पड़ेगा। उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से क्यों रोका जाना चाहिए? ये प्रश्न का उत्तर मैंने शुरुआत में ही आपको दे दिया कि एक व्यक्ति एक वोट, एक उम्मीदवार और एक निर्वाचन क्षेत्र, ये लोकतंत्र की कहावत है। हालांकि कानून के अनुसार, जैसा कि आज का कानून है, एक व्यक्ति एक ही पद के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। 33(7) जो धारा कहती है, जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो वह यदि दोनों सीटों पर जीत हासिल करता है, जैसे मोदी जी, तो उसे अनिवार्यतः 2 सीटों में से एक सीट को खाली करना होगा। यह प्रावधान उपचुनाव कराने के लिए सरकारी खजाने, सरकारी जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर परिणामी अपरिहार्य वित्तीय बोझ के अलावा जिस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार छोड़ रहा है उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी अन्याय है, क्योंकि उसने अपने मनपसंद का प्रतिनिधि चुना, जो उसके कितने सपने दिखाए होंगे वहाँ की जनता को, लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो वहाँ की जनता की आशाओं को भी वहाँ पर उसमें भी पानी फिरा और जनता का विश्वास भी कम हुआ। ये तो मजाक हो गया उनके साथ। निर्वाचन आयोग द्वारा क्या विकल्प सुझाया गया है इसका? तो निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया है कि यदि मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट के लिए उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए, जिससे उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में खाली करने का फैसला करता है। ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव करने में विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपए और संसद चुनाव के लिए 10 लाख रुपए व्यय हो सकते हैं। तो ये जो व्यय होंगे वसूल किससे करना चाहिए? जो उस सीट को छोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2017 में नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक उम्मीदवार के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रथा राजकोष पर एक अतिरिक्त भार है, क्योंकि इस स्थिति में उपचुनाव कराए जाने की आवश्यकता होती है। धारा 33(7) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। तो डेली ये वीडियो आप देखना न भूलें, और इसका जो लिखा हुआ है मैटर पूरा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स पे, और आप पेड ग्रुप कंप्लीट कोर्स का भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पीसीएस मुख्य परीक्षा का, प्रीलिम्स का, फाउंडेशन बैच का, आरओ की परीक्षा और बीओ का भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जल्द उसका भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। उसमें किस तरह से कार्यक्रम रहेगा उस पर चर्चा होगी। वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र, लोक प्रशासन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।